तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हान अपनी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो वहां पर पपेट्स जो होते हैं उसकी बॉडी के साथ लिपट जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा हान जो होता है सब वहां पर रेजिस्ट करता है, एक एक करके उन सभी को वहां पर पटकना शुरू कर देता है। किसी को अपने पांव से, किसी से अपने पाँव के साथ वहां पर उठाकर उन्हें पटक रहा होता है। साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है ताकि अपनी तलवार को उठा सके। लेकिन इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि पॉइजन उसकी बॉडी के ऊपर काम कर रहा होता है। और अब यहाँ पर पपेट्स ने भी उसे काटा है तो और ज्यादा पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा हान अपनी तलवार तक नहीं पहुंच पाता। और हान के गिरने के साथ ही वो मॉन्स्टर सोच रही होती है कि अब जबकि ये लड़का यहाँ पर गिर चुका है, इसका मतलब है कि अपनी तलवार को नहीं उठा पाएगा, और अगर जो अपनी तलवार को नहीं उठा पाएगा तो इस लड़के को यहीं पर मार डालती हूँ ताकि उनको बाद में यहाँ पर इसकी डेड बॉडी दे दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस लड़के को मारना बहुत सा जरूरी है, अगर इस लड़के को नहीं मारा तो फिर मैं यहाँ पर मरूंगी। और इसी के साथ ही वो अपने पपेट्स को आगे भेजती है, और जैसे वो हान के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं इसी के साथ ही साइड के ऊपर सुनिए आवाज आती है। फ्रोस्ट वहां पर आ जाती है और फ्रोस्ट आते साथ ही वहां पर सबसे पहले उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारती है। वो इसे पंच मारती है, फिर साथ ही हमारे हान के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और हमारा हान जो होता है वहां पर होश में आ जाता है। और इसी के साथ ही वो सामने खड़ी हो जाती है, तो वो उसे कहता है कि फ्रोस्ट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था और तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मूव नहीं करना चाहिए था। और हमारी फ्रोस्ट उसे कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे इस तरह से मूव नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ ही फ्रोस्ट वहीं पर गिर जाती है, तो हमारा हान जो होता है उसे कहता है कि यहाँ पर गिरो मत और यहाँ पर मेरी मदद करो। इसी के साथ ही फ्रोस्ट उसकी तलवार उठाकर उसे देती है, तो हमारा हान उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही उसे कहता है क्या तुम मेरी तलवार को छोड़ोगी, तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और साथ ही उस तलवार को हमारा हान अपने हाथ में पकड़ने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और साथ ही उस डीमन की तरफ देखता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तो डीमन भी उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो उसे पता चल जाता है कि अब वो यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन अब यहाँ पर देर हो चुकी है, क्योंकि हमारा हान जब अपनी तलवार उठा लेता है तो वो किसी स्पिरिट के ऊपर तरस नहीं खाता। और इसी के साथ ही हान हमारा आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दंसा देता है। तो जैसे हमारा हान उसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दंसाता है, उसकी सारी मेमोरीज जो होती हैं उसे मिलना शुरू हो जाती हैं, जहां पर उसे दिखाया जाता है कि ताचियोन जो कि एक ब्लैक मैजिशियन है, उसे यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा मिलता है, एक छोटा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर मिलता है। और उस छोटे से सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर ब्लैक मैजिक को अप्लाई करने के बाद वो उसे एक डिमोनिक पावर दे देता है, जिससे वो इल्यूजन और पॉइजन क्रिएट कर सकती है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक काम देने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक गाँव में भेजूंगा, वहां पर जाकर तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो, जिसे चाहे उसे खा सकते हो। और वहां पर तुम्हें बस एक काम करना है कि वहां पर जितने भी लोग हैं सभी को मेरा पपेट बनाना है, या फिर वो लोग जो हैं वो लकड़ी के पपेट्स बनाते हैं, तुम्हें लकड़ी के पुतलू के अंदर कीड़ों को डालना होगा, एक स्पेशल एनर्जी, एक ब्लैक मैजिक, जिसकी मदद से तुम उन सभी को कंट्रोल कर पाओगे। तो ताचियोन ने इस सेंटीपीड को यहाँ पर इस गांव के अंदर, इस पेड़ के अंदर भेजा था, जहां पर आकर वो जो चाहे वो कर सकती थी। यहाँ पर इंसानों और जानवरों हर एक चीज को वो खा जाती थी। और साथ ही उसने यहाँ पर पपेट्स की एक आर्मी भी क्रिएट कर ली थी, और यहाँ पर ये सब कुछ वो ताचियोन के कहने के पर कर रही थी। तो हमारा हान जो होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से हासिल कर लेता है। और साथ ही हमारा हान जो होता है वहां पर फ्रोस्ट से कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर नीचे आई ही क्यों। तो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। फिर साथ ही हमारा हान उसे कहता है कि डैन योंग कहाँ पर है, तो उसे कहती है कि डैन योंग ने मुझे यहाँ पर आने के लिए भेजा था, उसे लगा कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए जाना चाहिए, इसी वजह से उसने मुझे तुम्हारे पीछे भेजा। तुम्हारा हान कहता है कि मुझे यहाँ पर से निकलना होगा। और फिर साथ ही हमारा हान जो होता है फ्रोस्ट को अपने कंधे पर बिठा लेता है और दोनों वहां पर सामने की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, हमारे हान की हालत भी काफी खराब होती है, पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर होता है। इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, कहीं मैं यहाँ पर इस केव के अंदर ही ना फंस जाऊं। तो जैसे हमारा हान आगे बढ़ता है तो वहां पर दो रास्ते होते हैं और साथ ही वहां पर उसे काले रंग की बिल्ली दिखाई देती है, जिसे वो लिपट कहकर यहाँ पर उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। ये वही बिल्ली होती है। तुम्हारा हान कहता है ये तो वही बिल्ली है, ये काली बिल्ली, मैंने यहाँ पर इसको देखा था, लेकिन उस डैन योंग ने कहा था कि उसने यहाँ पर किसी काली बिल्ली को नहीं देखा। और साथ ही यहाँ पर आगे की तरफ भाग, जिसका मतलब है कि मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। लगता है कि ये मुझे किसी जाल में नहीं बल्कि यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। तुम्हारा हान उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जैसे वहां पर उसका पीछा करता है तो इसी के साथ ही बिल्ली जो होती है एक जगह के ऊपर जाकर गायब हो जाती है। तो हान कहता है कि वो बिल्ली कहाँ पर चली गई और वो जल्दी से जंप करते हैं वहां पर उस जगह से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके सामने वहां पर डैन योंग बैठी होती है। तो हान अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मुझसे अपना नाम छुपा नहीं पाओगी और तुम्हारा नाम तो डैन यांग है, यानी कि तुम्हारा असली नाम भी यही है। जबकि डैन यांग उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम सेफ यहाँ पर वापस आ गए। तुम्हारा हान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करूंगा, तुम्हें मार कर। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम कर सकते हो। और साथ ही हमारा हान वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो उसके बेहोश हो जाने के बाद हमारी डैन योंग जो होती है उन दोनों को वहां पर से उठाती है और उन्हें उठाने के बाद वहां पर अपने घर ले आती है और घर लाने के बाद उन दोनों का ट्रीटमेंट करती है। तुम्हारे हान को जब होश आती है तो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या मेरी तलवार कहाँ पर चली गई। और सबसे पहले वो अपनी तलवार को उठाता है, जबकि डैन योंग उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आई हूँ, तुम्हारी
बॉडी के अंदर से काफी हद तक पॉइजन रिलीज हो चुका है, जबकि हमारा हान वहां पर फाइटिंग मूड में होता है। तो डैन यंग उसे कहती है कि क्या तुम मेरे पर अटैक करने वाले हो? मैंने यहाँ पर तुम्हारे पॉइजन का इलाज किया और उसके बावजूद क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है? तुम्हारा हान उसे कहता है कि कौन यहाँ पर बेवकूफ तुम्हारे पर भरोसा करेगा? तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया, तुम खुद भी एक डीमन हो। अब मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ पर देख नहीं सकती? क्योंकि अगर तुम देख नहीं सकती तो तुम वहां पर कैसे पहुंची थी? तो डैन यंग उसे कहते हैं किसने कहा कि मैं देख नहीं सकती? मैं अपनी आंखें बंद रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी आंखें खोलूँ तो मैं जरूरत से ज्यादा देख लेती हूँ, इसी वजह से मैं अपनी आंखें बंद रखती हूँ। तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं ब्लैक टाइगर हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी डिमोनिक स्पिरिट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूं और मैं तुम्हारी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूं। फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? तो वो उसे कहते हैं कि क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जब चाहे मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मारोगे नहीं। मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई ताकि तुम यहाँ पर इस पूरे गांव के लोगों की जान बचा सको। तुम्हारा हान कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सब कुछ करने के पीछे वजह क्या है? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है, इसलिए अब यहाँ पर अपने डाउट्स को छोड़ो, यहाँ पर आओ और आकर चुपचाप ये सूप पी लो। और इसी के साथ हमारी फिरोज भी नीचे उतर आती है और कहते हैं क्या मुझे भी खाना मिलेगा? तो डैन यंग उसे कहते हैं लेकिन तुम पहले यहाँ पर 2 बार खाना खा चुकी हो, क्या तुम फिर से खाना खाना चाहती हो? तो वो कहती है हाँ, मुझे फिर से खाना खाना। और इसी के साथ ही फिरोज वहां पर नीचे उतर आती है और कहते हैं कि मुझे भी खाना चाहिए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा हान डैन यंग के साथ बाहर बैल्कनी में बैठा होता है और उसे कहता है तो फिर मुझे यहाँ पर बताओ कि यार तुम इंसानों के बीच में क्यों रह रही हो? हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे डीमंस इंसानों के बीच में भी रहते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर रहने की क्या वजह है? तो इसी के साथ ही डैन यंग उसे कहते हैं कि कभी मैं यहाँ पर एक कैट की तरह ही रहा करती थी, यानी कि मैं एक डिमोनिक कैट थी, यहाँ पर इस घर की मालकिन के साथ रहती थी। सबसे पहले यहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी, फिर उसकी बेटी और उसके साथ उसकी बेटी, जहां पर उनकी 3 जनरेशंस रहती थी और साथ में उनके पास काफी सारी बिल्लियां थी, जिनमें से मैं भी एक बिल्ली थी। सबसे पहले यहाँ पर बुढ़ी औरत मर गई, यानी कि दादी मरी, उसके बाद उसकी मां मरी और उसके बाद वो लड़की जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिया था, वो लड़की भी एंड के पर मर गई, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और उसके डिसेंडेंट्स नहीं थे। और उसके मरने के बाद मैंने यहाँ पर उस लड़की की जगह ले ली, यानी कि हम लोग इस घर को अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे और मैं उसकी जगह के ऊपर उसकी शक्ल लेकर इस जगह में उसकी जगह पर बैठ गई। और यही मेरी कहानी है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर इस गाँव में रहती हूँ तो इस गाँव के लोगों की रक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं मेरी कहानी बस इतनी थी, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे यहाँ पर डिवावर कर जाओगे? क्या तुम मुझे मार डालोगे? तो हान उसे कहता है कि तुम तो फ्यूचर देख सकती हो, क्या तुम अपना फ्यूचर नहीं देख सकती? तो वो कहती है नहीं, मैं अपना फ्यूचर तो नहीं देख सकती। तो हमारा हान उसे कहता है हाँ, मैं तुम्हें डिवावर करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम फ्यूचर देख सकती हो। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर इन आसपास की माउंटेन्स में तुमसे ज्यादा कोई पावरफुल डीमन है जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकूं? अगर तुम मुझे किसी और डीमन का पता बताती हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो उसकी बात सुनने के बाद डैन यंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सवाल गलत है, तुम्हें यहाँ पर ये नहीं पूछना चाहिए कि यहाँ पर आसपास कोई स्ट्रॉन्गर स्पिरिट है या नहीं जिसे तुम एब्जॉर्ब कर सको। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, तुम किसी ऐसे स्पिरिट को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे सवालों के सही जवाब दे सके, जिन सवालों को तुम पूछना चाहते हो। तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तुम यहाँ पर पिछले 3 साल से डीमंस को मार रहे हो, उन डीमंस को मारकर उनकी मेमोरीज को देखते हो ताकि उनके अंदर से तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। तुम किसी से बदला लेना चाहते हो और उस बदला लेने के लिए तुम उसी चीज को ढूंढ रहे हो, तुम उस डीमंस को ढूंढ रहे हो जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम इसी वजह से इन सभी डीमंस को मारकर उनकी मेमोरीज को देखते हो ताकि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिले। तो कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक डीमन का नाम बताऊं जो तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकती है? यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उस डीमन को देखेंगे जो वाकई में यहाँ पर इसके सवालों के जवाब दे सकती है। आखिर वो डीमन कौन है और वो कहाँ पर रहती है?